इस्लाम तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस्लाम तो अपने आप में खुद पहचान है। बिल्कुल पहचान। हाँ, अब ये है कि जो हम लोग अनजान हो गए इस्लाम को लेकर के, हम अनजान हो गए तो इस्लाम पहचान का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक अल्लाह वाला, हाँ, क्या इस्लाम के बारे में बात करते हैं। क्या कुरान है, नमाज है। कौन सा चैनल है आप चलिए बता देंगे इंशाल्लाह। बताएं। हमारे चैनल का नाम अब्दुल रियाक। अब्दुल नहीं, यही कार्ड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करें बात, क्या बात करना चाहिए कलमा सुना दीजिए। है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो पढ़ने वाले हैं ही, उसमें क्या बात है? नहीं, नहीं, कलमा सुना दिए। जो आवाम आपकी वजह से सीख ले, आपकी वजह से पढ़ ले, आवाम का फ़ायदा हो जाएगा। इस्लाम तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस्लाम तो अपने आप में खुद पहचान है। बिल्कुल पहचान। हाँ, अब ये है कि जो हम लोग अनजान हो गए इस्लाम को लेकर के, हम अनजान हो गए तो इस्लाम पहचान का मोहताज नहीं है। हाँ, तो वही तुम अनजान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं, हम कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। बंदा जिस माहौल में रहेगा ऐसा बंदा चला जाएगा। अगर बंदे ने अच्छे माहौल में जाकर अच्छे लोगों से राब्ता कायम करेगा और इस्लाम के मुतालिक नमाज के रोज़ी के बारे में पूछेगा तो उसका इल्म बढ़ता चला जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो कैसे बढ़ेगा? तो आज की जो हमारी जनरेशन है और जो हमारी उम्मत है, फ़िलहाल ये सारी उम्मत है ना, इस्लाम से धीरे 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 अपने आप को है ना हटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं, कौन कह रहा है? अब कितने लोग हैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, जब तक कोई बतलाएगा नहीं कैसे नहीं जानेगा? इस्लाम तो खुद एक पहचान है, बिल्कुल पहचान। तो फिर उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। पहचान तो करनी होगी। जो हमारे घर में आ जाते हैं मेहमान, जो बच्चे आ जाते हैं छोटे, उनको पहचान करानी होगी। ये बच्चा जब रोजमर्रा की जिंदगी सीखेगा तो अपने आप बन जान जाएगा। हाँ, तो उसमें तो इस तरह तो कोई मामला हुआ नहीं अभी तक। नहीं नहीं, नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। अगर उन्हें नहीं सिखाया तो कैसे सीखेंगे वो लोग? तो भाई रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनके माँ बाप की है, वही तो सिखाएगी। तो वालिदैन बेचारे ऐसे हो रहे हैं, वालिदैन भी ऐसे हो रहे हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा है नहीं। आपकी नज़र में नहीं ना, है? मेरी नज़र में नहीं हमें है। बहुत सारे लोग मिल जाते कहाँ? हैं जिन्हें कलमा तक भी याद नहीं है। कहाँ पे हैं वो लोग? सारे लोग हैं आपके शहर में ही। मेरी तो नज़र में है नहीं कोई। अल्लाह वाले से बहुत है जिन्हें कलमा भी आज के टाइम ऐसा चल रहा है कि कलमा भी भूल गए, अपने ईमान की पहचान ही भूल गए लोग, वही तो कह रहे हैं हम भी। बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिन्हें कलमा तक भी याद नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है, बहुत ऐसे। जब घूमते फिरते हैं माँ बाप ढील लगते हैं ना बच्चों पे अपने, बस दुनिया नहीं दे पाते हैं। दुनिया में मशगूल हो रहे, अपने ईमान को पीछे छोड़ रहे, ये गलत है। तो ये चाह रहे, जो हमारे चैनल का जो मकसद है वो यही है कि मुसलमान इस्लाम के मुतालिक जागरूकता हो, उन्हें सही और सही बात पहुंचती रहे। बिल्कुल गलत तरह से बिल्कुल, ही करें। नहीं बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ तो है, हमारा ईमान अगर ये भी कच्चा है तो फिर दुनिया में जीने का फ़ायदा क्या है? नहीं। क्या नाम था आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, उस्मान भाई। और कुछ बात करें? बस जी, क्या आपने बात। माशाल्लाह बड़ी गहरी बात बताई है। नहीं, गहरी बात है ही ये तो। हम तो देखो आसपास रहते हैं, हमें पता है कि बहुत से थे जिन्हें कलमा भी याद नहीं है आज के टाइम में, और ये बहुत शर्म की बात है मुसलमान के लिए तो, कोई शर्म की बात है नहीं। अगर जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए, अगर क्यों जी भाईजान? चल रहे तो फिर फायदा कह क्या रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर सब लोग ऐसे हैं जिन्हें कलमा भी याद है। क्या ऐसे हैं? कुछ लोग हैं, ऐसी वैसी बात नहीं, जिन्हें कलमा याद नहीं है। नहीं है। तो मगर यह है कि अल्लाह का डर खूब है उन लोगों को। लेकिन जागरूक तो उन्हें कराना होगा। हाँ, जागरूक कराना पड़ेगा क्या नाम, क्योंकि वो जब हम दीन की मेहनत करेंगे जब तो जागरूक होंगे, वैसे थोड़े होंगे। अगर हमें हमारे घर हमें में मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर। अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और सीरियस में इस्लाम के बारे में ना बताया जाए तो वो क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीखने में। जब हम इस्लाम के बारे में बताएंगे जब तो सीखेंगे, वैसे थोड़ी रहता है दिन। दिन तो बहुत क्या नाम मुसीबत से है, बहुत क्या नाम बहुत परेशानी से है क्या नाम, ऐसे थोड़ी है जब दिन। घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने भी बच्चों को छोड़ना पड़े, कारोबार को छोड़ना पड़े। अल्लाह का कलाम वैसे थोड़ी है जब दिल में। अनपढ़ के लिए तो यही है कि नाम कि भाई 40 दिन की जमात में जाना चाहिए, 3 दिन की जमात में जाना चाहिए, 4 महीने की जमात में जाना चाहिए। मगर यह है कि जब हम जिम्मेदार का नाम हम क्या नाम वो करेंगे ना, यानी कि जिम्मेदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे तो इसे सबका फ़र्ज है, मुसलमानों भाइयों का, मियाँ भाइयों का। जी जी, सही बात है कि मुसलमान की पहचान ही है कि अपने भाई को पहचानना। कुरान पाक के अल्लाह ने एक आयत फरमाए वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, कि मुसलमानों को समझाते रहिए, आपका समझाना मुसलमानों को नफ़ा देगा। बेशक बिल्कुल हकीकत बात है कि
जी जितना मैं भी अनपढ़ ही हूँ, मगर यह है कि जितना मेरे पास है मैं अपने और भाइयों को, अपने मियाँ भाइयों को बताता रहूँ। जैसी मैं दीन की बात सुनता हूँ वैसे ही अपने भाइयों को बताता हूँ। मस्जिद में बैठ में यानी कहीं जमात में जो भी बात में मेरे ध्यान में आती है मैं वो बात अपने क्या नाम बयान करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है जी। कि हम लोग है ना इस्लाम की बातों को सीखते जी। हैं। अच्छा, ये पूछेंगे नमाज के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं? फ़र्ज़ फर्ज बताओ, कौन से फर्ज बताना है आपको? फर्ज वो फजर में बताने हैं, जोहर में बताने हैं, इशा में बताने हैं, मगरिब में बताने हैं। ये पूछ रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए कुछ फ़र्ज़ों का अदा करना ज़रूरी होता है, जी वो तो ज़रूरी है ही। वो कौन से फ़र्ज़ हैं? 14 सही है। 7 अंदर के 7 बाहर के। अच्छा, इन अंदर से और बाहर से क्या मतलब है? मतलब एक तो हो गया अंदर से, जैसे कि अंदर के फ़राइज़ ये कि मस्जिद, मतलब जैसे मस्जिद में जा रहे हैं ना, अंदर के कुछ फ़राइज़ होते हैं जो कि हमें निभाना ज़रूरी होता है, तभी क्या होते आपकी हैं? नमाज मुकम्मल होगी। जैसे बदन का पाक होना, माशाल्लाह। का पाक होना, ठीक है जी, सतर का छुपाना और ये जगह का पाक होना, ये है। मतलब एक आध और भी है, किबले की तरफ रुख करना, इस तरह की है, कहीं और भी है। इन भाई ने बताया कि जो नमाज पढ़ने के लिए 14 फ़र्ज़ों को अदा करना ज़रूरी है। कितने का? 14 और 14 में से अगर फ़र्ज़ ऐसा होता है एक आधा छूट भी जाता अगर है। छूट गया ना तो नमाज ही नहीं होगी। मसलन किसी बंदे के कपड़े नापाक हों बेशक और वो नमाज पढ़ ले, नमाज हाँ। हो जाएगी। ना होनी कोई बंदा वज़ू ही ना करे, होनी नहीं, कोई बंदा नापाक जहाँ नमाज पढ़े, होनी नहीं, या किसी बंदे को सिरे से ही मालूम ना हो कि मैं नमाज पढ़ कौन सी रहा हूँ, होनी उसकी नहीं। नमाज नहीं होगी। तो यानी कि ये बात मान लीजिए आप 7 जो फ़र्ज़ पहले नमाज से पहले पहले उनको पूरा करना होगा। नंबर 1 जिस्म का पाक होना, बेशक नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, बेशक नंबर 3 सतर का छिपाना, बेशक नंबर 4 किबले की तरफ रुख करना, बेशक और नंबर 5 वक्त का पहचानना, बेशक और नंबर 6 अपनी इरादे से नमाज की नीयत करना। बेशक ये 7 फ़र्ज़ हैं। जी जब तक इन बंदा इन चीज़ों को पूरा नहीं करने का, ये समझ लिया उस बंदे की नमाज नहीं होगी। अब जैसे बंदे ने अल्लाह अकबर कहा, अब पहला फ़र्ज़ पूरा हो जाता है और इन 7 फ़र्ज़ों को अदा करने के लिए नमाज के अंदर वो धीरे धीरे ऐसे पूरे हो जाएंगे। जैसे हमने अल्लाह अकबर यानी कि तकबीर तहरीमा कहना। अगर कोई एक बंदा ना इमाम साहब के पीछे खड़ा है और वो है ना तकबीर तहरीमा ना बोले तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। ना होनी नहीं, यानी कि पहला वो जो अल्लाह अकबर है उसको कहना फ़र्ज़ है। बेशक याद रखें इंशाअल्लाह बात। अल्लाहू अकबर कहना फ़र्ज है पहला पहला। जी जी जी, और फिर क्या नाम जिस तरह आप कह रहे हैं क्या नाम कपड़ों का पाक होना तो सबको ही खैर ये पता नमाज है, से पहले है। नमाज से पहले है हाँ, सब। लेकिन नमाज के अंदर की बात कर रहे हैं हम। नमाज में अंदर में जब तक वो क्या नाम इमाम साहब अल्लाहू अकबर के नहीं नमाज ही नहीं होनी, नहीं नहीं, जो मुख्तदी है उनको भी अल्लाह अकबर कहना होगा। कहना पड़ेगा। जी जी, अगर नहीं कहेंगे होनी नहीं, तो उनकी नमाज नहीं होगी। बेशक होनी उसके नहीं। बाद फिर क़याम करना, सीधे खड़े हो जाना। तो इस तरीके 7 फ़र्ज़ अंदर के हैं और 7 बाहर के हैं। 14 है। इनका मतलब ये हो गया यानी कि कुछ नमाजें शराइत हैं और कुछ नमाजें अरकान हैं। जब तक हम इन लोगों को इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे हमारी नमाज पूरी नहीं होगी। चलिए आखिरी बात ये है, आपकी मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो यूँ सोच रहा क्या नाम कि जिस तरह के नाम बस ये है कि हमारे भाई जो अनपढ़ झाई लेंगे अल्लाह ताला के नाम तुम्हारे जैसे आदमी वहाँ उनके पास पहुँचे, कुछ सीखना सिखाना हो। और बड़े अच्छी बात है कि इसमें तुम मेहनत कर ही रहे। मेरा मतलब यह है क्या नाम कि आप क्या नाम दीन की बातों में ज़्यादा ध्यान दो। जी जी इंशाल्लाह हाँ हम अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं। मैं भी जाता हूँ 2-3 दिन। मैं भी मजदूर आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं, मगर यह है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का डर खौफ बहुत है मेरे दिल में। अल्लाह आसानी फरमाए ना। हाँ। अच्छा भाईजान, आप क्या पैगाम दोगे हम मुसलमानों को, जो हमारी जनरेशन है जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाती है, उन्हें क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो ये है जी, सभी जो मतलब आदमी हैं अपने बच्चों को सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जो कि हमारे ईमान सब ये मतलब आजकल की जनरेशन जो पीछे हट रही है ना, ये आगे से मतलब ना हो। इससे है कि कोशिश ये रहे कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम हासिल करें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।